केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मंगलवार को बजट पेश किया। बजट में करदाताओं से लेकर गरीब, किसान, महिलाओं, निर्यात आयात के लिए मध्यम वर्ग, गरीब किसान वर्ग के लिए बहुत कुछ है। बजट के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बजट ऐतिहासिक है। यह स्पष्ट तौर पर बताता है कि आज भारत विश्व स्तर पर अग्रसर हो रहा है। देश की जनता ने विपक्ष को उनका स्थान बता दिया है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरों को उंगली दिखाने से विपक्ष का कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर आज भी ये नकारात्मक प्रवृत्ति रखेंगे तो देश की जनता उन्हें उसी स्थान पर रखेगी। जो वित्त मंत्री जी ने संसद में देश की जनता को समर्पित किया है, एक ऐतिहासिक बजट है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि आज भारत विश्व स्तर पर अग्रसर हो रहा है। आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर चुका है, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, और भारत अब विश्व का नेतृत्व करने वाला क्षमतावान देश हो चुका है। और इसलिए इस बजट में महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि आज भारत का जो सफर है, अमृत काल से शताब्दी काल का सफर, इस सफर में जो भारत का नया रूप धारण होगा, उस रूप में जहां एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्थायी एसेट्स में निवेश किया जा रहा है, 11,11,000 करोड़ रुपए, ये इतिहास में पहली बार 70 वर्षों में किया जा रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में 2 लाख करोड़ रुपए भी निवेश नहीं किया जाता। तो ये एक इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बजट है। और उसी के साथ हमारी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। हमारे किसानों के लिए, हमारे गरीबों के लिए, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, 1 करोड़ घरों का प्रावधान किया गया है। 10 लाख करोड़ रुपए की योजना है। और इसलिए ये बजट हर मुद्दे पर, चाहे रोजगार पे आप देखो, जहां युवाओं को नया अवसर दिया जा रहा है, कंपनीज में जहां नौकरी पहली बार मिलेगी वहां 15,000 रुपए के लिमिट तक उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, कंपनीज को इंसेंटिव दिया जाएगा। इंटर्नशिप्स के लिए योजना बनाई गई है। ये एक नई सोच विचारधारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में की शुरुआत हुई है और भारत को इस बजट के साथ नया रास्ता मिला है। आने वाले केवल 1 साल के लिए नहीं, लेकिन आने वाले दशक का मार्गदर्शन इस बजट के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने संकेत पूरे भारतवर्ष को नहीं, लेकिन पूरे विश्व को भेज दिया।